सामाजिक और समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे की आवश्यकता तो पड़ती रहती है। तो उन आवश्यकताओं में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी प्रकार का पैसा हो सकता है, कहीं इधर-उधर की और मदद हो सकती है। लेकिन इस मदद में कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी माँग कर कोई ले गया और उसके पश्चात उसको जो भी यूज़ करना था यूज़ किया और करने के बाद अपने आप अपने घर में ही खड़ी कर ली। वो देने तक नहीं आए जब तक आप उसे माँगने नहीं गए, या स्कूटर स्कूटी ले गए या कंप्यूटर लैपटॉप ले गए, या कई बार पैसे की बात भी आ जाती है कि पैसा आपसे माँग लिया, फिर देने का नाम ही नहीं। और आप कुछ इस प्रकार ऐसे इंसान हैं कि आप बड़ा संकोच करते हैं। जैसे पैसा है, अपना पैसा माँगने में ही आप संकोच करते हैं और फिर स्थिति ये आ जाती है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की कलह हो जाती है। थोड़ी-सी पैसा आपने माँग लिया, तो उन्होंने बुरा मान लिया, भैया हम दे देंगे, हम क्या खाए जा रहे हैं, हम क्या भागे जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति आपके साथ हुई होगी, मेरे साथ भी हुई। मैं जब शादी मेरी हुई, तो उस वक़्त मुझे शादी में स्कूटर मिला। बजाज का स्कूटर था। तो मेरे एक मित्र हैं, वो आए दिन उसको माँग कर ले जाएँ और मेरी स्थिति ये कि मैं उसे मना भी ना कर पाऊँ। अब भाई स्कूटर और वो भी पत्नी के घर से आया हुआ, आप सोच सकते हैं पत्नी को कितना महसूस होता होगा, आप सोच सकते हैं। तो पत्नी मुझे बोले कि भई आप कहते क्यों नहीं उन्हें, या दिया मत करो, ये कोई बात है। और फिर वो ले भी जाते हैं तो उसके बाद जो है पेट्रोल भी हमारे ही जला कर आ जाते हैं, पेट्रोल भी नहीं डलवाते हैं। तो ऐसी कुछ हमारे साथ भी घटना हुई और ऐसी होती रहती हैं। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना जो कभी हुई हो, कुछ भी हो सकती है वो चीज़, तो और आप कितना संकोच करते हैं या निसंकोच आप न उससे माँग लेते हैं या उसे टोक देते हैं। इसके लिए आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ जैन साहब हैं। पहले जैन साहब से शुरुआत करूँगा। नमस्कार जैन साहब। सर मुझे ही बोलना है क्या? मैं संजय जैन हूँ। जय जैन। जी सर। सर सभी को नमस्कार। मैं काफ़ी दिन से आपको मिस कर रहा था। वो कह रहा है कि आजकल सुबह 7 बजे हमें दिल्ली के लिए निकलना पड़ता है। जी, 6 बजे उठ के तैयारी सब जाने की। जी, आज तो मंगलवार था, वहाँ छुट्टी का दिन था, तो मैंने क्लास ज्वाइन की। ठीक है। जहाँ तक इस तरह की बातें, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना हुई हो, हुँ, देने में या लेने में। हुँ। दूसरी बात, हम बिजनेस क्लास हैं। अब पैसे तो लोग बाग हमारे रोक ही लेते हैं, वो से देते भी नहीं, मांगते मांगते थक जाते हैं। कोई नहीं, आखिरकार वो पैसों की बात बत आखिरकार वो आखिरकार वो कागज ही फाड़ देते हैं, अब तो आएंगे नहीं। हुँ। ठीक है ना, बस ऐसा मुझे कुछ वाकया याद नहीं आ रहा ऐसा कोई कि ऐसा। विशेष व्यक्ति जिसके साथ आपने माँगे हों और वो बुरा मान गया हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, याद नहीं मुझे कुछ आ। लेकिन होता ठीक है है। सर, उसमें इतना ही कहना चाहूंगा। हुँ, 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 हुँ। हाँ, होता तो है ही है इस तरह की बातें। कोई सिलेंडर मांग के ले जाएगा, वापस नहीं ला के देगा। इस तरह हाँ। की तो होते हैं बाकी। जी, 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 जी। हाँ। या गाड़ी ले जाएगा तो वो स्क्रैच लग जाएगी एक उसमें। एक बार एक कोई गाड़ी मांग के ले गया, पता चला वहाँ भीकाजी कॉम्प्लेक्स में उसने खड़ी की, जी, तो उन्होंने चोरों ने स्टेपनी बदल दी। अच्छा, नई स्टेपनी निकाल ली और पुरानी लगा दी उसमें। अच्छा। हाँ, वो बाद में आके पता चला। किसी तरह से उनकी शीशा खोल के स्टूडियो निकाल लिया गाड़ी का। हुँ, इस हुँ, तरह की हुँ। कई घटनाएं हुई हैं इस तरह की। हुँ, लेकिन हुँ। वो बहुत अपने थे तो कह भी नहीं सके, और कुछ कह होना ही नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ, जी। वही संकोच हो जाता है हमें कि हाँ, हाँ भी। हम कह भी नहीं सके क्योंकि खुद हुँ, मेरा बुआ का बेटा था। जी, जी। तो हो जाता है इस तरह से तो।
नहीं होता है, वही 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 वही। समाज में रह के करना ही पड़ता है, सब कुछ हो रहा है। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू सर। आदरणीय गुप्ता जी, आपका पहले ही नंबर आ गया आज। गुप्ता जी, विष्णु जी, अखिलेश जी। सर, जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आया था तो एक मेरे मित्र वहीं पे रामपुर के थे, वो उनके कोई रिश्तेदार वहां पर थे, तो वहां पे रह के उन्होंने पढ़ाई वगैरह की थी, लेकिन माता पिता यही दिल्ली में रहते थे। जी। तो कोई 3-4 महीने के बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, हमने कहा भाई हमारे दोस्त हैं, और मैंने तो उनको एक तो आज के काम याद कर, दे दिए। एक तो गोपाल को बुलाना का खाता खुलवाइयो, हाँ, और पैन नंबर मत डलवाइयो खाते में। आप अपना, हाँ जी गुप्ता जी बोलिए। तो अब उस समय 75-76 की बात है, सैलरी भी हमारी 700-800 रुपए ही रही होगी। तो उसने कहा मुझे भाई 600 रुपए चाहिए। ओहो। मैंने दे दिए उसको। अब वो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, मैंने कहा भाई पैसे देना, कहता है दे दूंगा दे दूंगा। साल हो गया, उनके घर पे भी हमारा आना जाना था। तो एक दिन जो है मैंने उसके अपने मित्र के पिताजी से ये बात कही जी। इस तरीके से ऐसे हुआ था और इन्होंने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिया और ऐसे ही कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक सीख दी। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आपने जब इनको पैसे दिए थे तो आपने मुझसे पूछ के दिए थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझसे पूछ के नहीं दिए तो आप वो नहीं दे रहा है तो मेरे पास क्यों आए हो भाई? फिर उन्होंने 2-3 बातें और कही कि आप हमारे अपने हो, पैसे हम आपको दिलवा देंगे, अगर वो नहीं देगा तो हम देंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, आप दिल्ली में आए हो। तो उन्होंने कहा एक मंत्र है कि आप किसी को भी देते हो पैसे उधार, तो आप ये मान के दो कि ये वापस नहीं आएंगे। कोई भी चीज किसी को भी दो, आप ये मान के दो वापस नहीं आएगी, और अगर आ जाती है तो भगवान की कृपा उसको मानो। ये उन्होंने मंत्र दिया और वो मंत्र मैंने आज तक जो है पालन करता हूँ। ऑफिस में भी जिसको भी मित्र की कोई सहायता करनी होती थी तो मैं उतनी सहायता करता था जितना मैं उसको जो है वापस नहीं मिले तो मैं उसको अफोर्ड कर सकता। तो ये और भी कई थी, लेकिन मेन यही था जिससे मुझे सीख भी मिली। धन्यवाद सर। इसी से जुड़ी एक घटना आगे है। हाँ जी बोलिए। इनके साथ एक इनके बहुत कुलीग थे, बहुत अच्छे, जो इनके दोस्त भी थे। एक दिन सुबह के समय आए अचानक, महीने का एंड था, शायद 20-21 तारीख थी। गुप्ता जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे दोस्त को देने हैं मुझे। तो काफी ऊंची पोस्ट पे थे, तो इन्होंने जो मेरा फिक्स डिपॉजिट में घर के अंदर अपना रखती हूँ, इनको पता होता है, इन्होंने उसमें से निकाल के दे दिए उनको। 8-10 हजार रुपए थे उस समय, करीब हो गई 20 साल पहले की बात है। अब वो लेके चले गए। 1-2 दिन तो इन्होंने वेट किया उसका। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा वो पैसे लेके गए हैं, मेरे फिक्स में हैं, आपने उनसे लिए? वो कहते हैं कि पैसे तो मेरे भी, इन्होंने जब उनसे मांगे, कहते हैं पैसे तो मेरे घर में भी रखे हुए थे, लेकिन मैं अपने घर के निकालना नहीं चाहता था, मुझे तनख्वाह मिलेगी उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो हमने कहा बड़े खराब आदमी है ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि जब आपके अपने दोस्त हैं उनको लिए आप हमसे पैसे लेके देके जा रहे हैं। लेकिन हमारे पतिदेव कहते हैं कि मैं नहीं किसी की सहायता करता हूँ, लेकिन सबकी करते हैं। एक बात तो उसी घटना में जब मैंने उनको बोला, कहते हैं यार जब मुझे उनसे मिलेंगे तभी मैं दूंगा, मेरे पास इस समय नहीं। मतलब उन्होंने पैसे देने में कम से कम साल लगाया था सर, लेकिन काफी समय के बाद दे दिए थे। जब उन्होंने उनके दोस्त से पैसे उनको मिले उसके बाद उन्होंने दिए थे। तो इसमें थोड़ी सी अनबन भी हो गई होगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो रहा, थोड़ा आपके मन में तो रहा होगा कि हाँ भी नहीं पता किस तरह। मन में तो ये रहा ना कि ये जो है
मनी माइंडेड हैं और अपने फायदे से फिरे कि मैं आपको तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने ये कह दिया कि जब मेरे दोस्त मुझे वापस करेगा तब मैं दूंगा। जी जी जी। तो फिर उनके लिए विचार तो मन में आए, लेकिन ये है कि हमारी जैसे आदत है कि हम सामने किसी को प्रकट नहीं करते हैं कि हम तुम्हारे लिए जो है संबंध को बिगाड़ते हैं, संबंध बिगाड़ते नहीं है हम बिगाड़ने की जो है वो प्रयास करते हैं कि संबंध किसी से नहीं बिगड़े, किसी भी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संबंधों को बनाने के चक्कर में अपना हम नुकसान कर लेते हैं कई बार। नहीं, नुकसान होता नहीं है सर, वापस आ जाते हैं। नहीं, फिर भी बार लगता है ऐसा। टाइम लगता है, बस मन को बुरा लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ईश्वर की कृपा भी रही है कि हमारा नुकसान कभी नहीं हुआ। धन्यवाद। ठीक है जी। मल्होत्रा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक पुरानी घटना थोड़ा याद आ रही है मुझे। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था और हमारे जमनेवार में पड़ोस में एक रहते थे, हमारे पड़ोसी थे, मतलब जो वो कमेटी डालते थे सर। ठीक। तो वैसे हमारे घर में मेरे पापा को आदत नहीं थी इन सब चीजों की, पर उन्होंने नहीं नहीं डाल, एक्चुअली अच्छे थे संबंध उनसे हमारे, तो उन्होंने डाल लो कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। तो ऐसे करते हमने कमेटी डाल ली सर जी। अब कमेटी जब हमारी निकल गई तो ऐसा उन्होंने कहा कि मल्होत्रा जी आपको क्या जरूरत है, मेरे पापा को उन्होंने बोला आपको तो जरूरत है नहीं, तो आप पैसा मेरे पास ही रहने दो, भी जब आपको जरूरत ले लेना। अब ये करते करते मतलब अब हमें कमेटी डाले से कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई आगे उसका री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अब थोड़ा टाइम, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए। उन्हें बोले ले लेना ना मल्होत्रा जी, मैं आगे भागा जा रहा हूँ, इस तरीके से बात। पड़ोसी भी अच्छे, ज्यादा बोले तो वही जो आप कह रहे हैं सर, संबंधों में बात आ जाती है। पर लोगों को खुद भी थोड़ा सा अपना समझना चाहिए कि कितना हम कर सकते हैं। फिर संयोग से शादी थी, शायद हर्ष जी की बात ही, जब हर्ष जी की शादी थी, तो हमने कहा अब तो हमें चाहिए पैसे, शादी है ये। उस समय हालांकि बहाना भी था चलो, पर चाहिए भी, जो रियलिटी दोनों सच्चाई बातें भी थी। तो तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से मन महसूस कर उन्होंने पैसे वापस किए, वो भी उतने के उतने से 1000 कम ही दिए होंगे शायद। तो इस तरह की ये घटना सर वो याद रहेगी कहीं ना कहीं कि किस तरीके से हम दूसरों के लिए जो कुछ करते हैं ना कई बार। तो एक सर एक वो छोटी सी घटना, एक हमारे मंदिर में ना डॉक्टर बैठते थे, चैरिटेबल डिस्पेंसरी में, रथ वाला मंदिर में, आसी4 में। हाँ जी। तो सर वो पापा हमारे ऐसी है, तो संयोग से हमारे फोन था, मतलब नया नहीं था, तो डॉक्टर साहब हमारे फोन खराब हो गया। उन्होंने मल्होत्रा जी फोन है तो कोई दे दो। अब पापा ने फोन पड़ा था, यूज नहीं हो रहा था, उठा के दे दिया। 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना हो गए, संयोग से मेरा फोन खराब हो गया। उनसे मांगे, फोन ना दें, कहते नहीं मल्होत्रा जी अभी तो मैं, मतलब टाल मटोल कर देते, मैं कल दे दूंगा, इसमें भी नंबर है मेरे, ये है सिम, मैं दूसरा डालूंगा। फोन उन्होंने अल्टीमेटली नहीं दिया। तो सर ये सब होता रहता है इस तरीके से। कई बार आप भला करना चाहते हो पर नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफिस में हमारे साथ बहुत सारा ऐसा होती है, 1-2 पीएन की आदत ही थी, हर 10-15 दिन में पैसे मांगना। तो फिर वही जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि वही सोचे देते थे, मिलने तो है नहीं। तो हमने एक लिमिट बांध ली, जैसे 200, 300, 500 से ऊपर नहीं देने बस। ठीक। तो सोच लेते थे मिलने तो है ही नहीं, बस यही सोचे छोड़ देते थे। ठीक 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 ठीक, सही बात है, बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कपूर जी भी हैं। हर्ष जी अगर टाइम हो तो बोल सकती हैं आप। नमस्ते सर। जी। हाँ जी बोलिए। वापिस नहीं आते। हाँ गुप्ता जी तो कह रहे हैं हमें मिल जाते हैं, हमें मिलते नहीं है कुछ भी। हमें मिलते नहीं है। तो एक बार सर ऐसे था कि हमारी कपूर साहब के ना 2015 में एक्सीडेंट हो गया था। तो हमने एक ड्राइवर रखा था अपना, इनको ऑफिस ले जाने और लाने के लिए गाड़ी से। तो
जब उसने 5-6 महीने हमारे साथ काम किया, फिर उसने छोड़ा और हमारे पास आया एक दिन के लिए कि इनसे कहने लगा कि साहब मैं ना अपनी उसमें ओला में अपनी गाड़ी लगा रहा हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसमें डाल रहा हूँ, तो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प कर दो। इन्होंने कहा कि नहीं, कितनी हेल्प चाहिए? कह रहा है 25,000 हेल्प कर दो। मैंने कहा इतने पैसे तो नहीं मैं दे सकता हूँ। मैं और मेरा बेटा मंदिर उसके इनको कह रहे हैं, अरे वो आदमी इतना अच्छा है, मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्यों नहीं आप हेल्प कर रहे हो, कर दो। कहने नहीं। इन्होंने कहा मैं 3-4 हजार से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। बहुत करते वो हमसे 10,000 ले गया सर जी। और 10,000 लेकर गया। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करते रहे, लेकिन उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपना फोन ही बंद कर दिया। उसकी वाइफ का नंबर था हमारे पास, वो बंद कर दिया। उसके भाई का नंबर था, सारे फोन उन्होंने चेंज कर दिए या बंद कर दिए, पता नहीं क्या हुआ, और आज तक वो हमें पैसे नहीं मिले। हम किसी का भला करने जा रहे थे, हम खुद ही डूब गए उसमें। तो बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, तो पैसे चले जाते हैं हमारे। ठीक। एक बार सर ऐसी हमारी सोसाइटी का नाम नहीं लूंगी, बोला इनके एक मित्र है, हमसे गाड़ी मांग कर ले गए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाना है और हमारी गाड़ी खराब है, आप अपनी गाड़ी दे दीजिए। सैटरडे या संडे का दिन था, हमने गाड़ी दे दी। उसके बाद उन्हें पता है कि हम ऑफिस जाते हैं, फिर भी उन्होंने हमें गाड़ी नहीं लौटाई हमारी। और हमें मांगने में इतनी शर्म आ रही थी उनसे, हमारी अपनी गाड़ी की ही चाबी मांगने में शर्म आ रही थी। हमें ऐसा लग रहा था गाड़ी उनकी है और हम मांगते हैं उनसे। तो लगता है, ऐसा ऐसे लगता है। लग रहा था। बिल्कुल वो लगता है। वापस नहीं कर रहे। सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया सर, मंडे हम स्कूटर पे चले गए। हमने ली नहीं कि शायद उन्हें फिर दोबारा से हॉस्पिटल जाना होगा। ट्यूसडे निकल गया, आखिर फिर इन्होंने शाम को फोन किया कि हमें गाड़ी चाहिए और बोजी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तब हमें गाड़ी की चाबी और गाड़ी मिली हमें वापस। सही बात है, झूठ बोलना पड़ता है कई बार तो। ठीक है ना, कि भी हमें चाहिए, ये है वो है, अपनी चीज मांगो। बहुत बढ़िया जी सर। सीमा गुप्ता जी, धन्यवाद दास जी। सीमा जी, सीमा जी, हाँ जी बोलिए ना, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन, माइक ऑन नहीं किया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार मेरा सभी को। सर हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसे ही एक घटना हुआ है और अभी तक भी मतलब उसमें उलझे हुए हैं उसी घटना में। जैसे किसी ने मुझसे 8-10 साल पहले की बात है, 50,000 बोले मुझसे कहीं से दिलवा दो, जिससे हस्बैंड ने ना लेते थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने दिलवा दिया तो उसको, और वो अभी तक पैसे नहीं आए हैं। और अभी भी हम कहते हैं ना कई बार कि हमें वो पैसे देने हैं वापस, तो वो कहता है कि हाँ जी दूंगा दूंगा दूंगा। और सर आप जानते होंगे वो C10 के ही हैं, और वो बता दो नाम, बता। C10 में आपके रेंट पे रहते थे, पुरी जी के घर में। अच्छा अच्छा, पुरी जी के घर पे रहते थे नीचे रेंट पर। हाँ जी, जैन साहब। हाँ जैन साहब। ठीक है। अभी भी है। फिर उन्होंने, उनका वैसे इंटरेस्ट भी चल रहा था, तो उन्होंने शुरू में तो 5-6 साल दिया इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट भी नहीं दिया। फिर जिससे दिलवाए थे हमने, तो उन्होंने कह दिया कि चलो लॉकडाउन चल रहा है, ये है, तो इंटरेस्ट ना दे, बस मुझे मेरा मूल दे दे। तो उन्होंने, अब वो वहां से चले गए, अभी किसी पिछले महीने यहाँ से खाली करके चले गए हैं। तो वो कह रहे कि नहीं, अब मैं अभी भी कह रहे कि मैं 15 तारीख तक दे दूंगा, 20 तक दे दूंगा। अब देखो वो लगता नहीं है कि वो आएंगे, और क्या पता आपकी दुआओं से आ जाए तो आ जाए वो पैसे, तो मुझे किसी को उसको देना है, किसी को। ठीक है। तो सर जी नमस्कार सर। बबीता जी भी उपस्थित हो गई हैं। बबीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। सर मेरे साथ भी एक घटना हुई मिक्सी की। सर होली का दिन था, होली से एक दिन पहले मेरी मिक्सी ना मेरी पड़ोसन मांग के ले गई थी कि मैं शाम तक दाल पीसनी है, मेरे को दाल शाम तक दे दूंगी। तो सर मेरे को अगले दिन दही बल्ले बनाने थे, तो एक पूरा दिन निकल गया, नहीं आई मिक्सी। सुबह मैंने फोन किया कि भाई मेरे को भी काम है, आप मेरी मिक्सी दे दीजिए। सर दे तो गई वो, लेकिन ऐसे ही रख के चली गई। अब जब मैं दाल पीसने लगी तो मिक्सी चले ही ना, वो मोटर फूट गई उसकी, पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो उस दिन की घटना है सर, बड़ी परेशानी हुई थी, और मेरे गेस्ट आने वाले थे मेरे घर में।
तो उस दिन मेरे दही बल्ले बहुत अच्छे बने थे, पूरे घर ने मेरे को जो टॉर्चर किया था। दाल बाहर से मंगाई बनाई, लेकिन वो चीज थोड़ा सा फील हुई सर कि अपनी ही चीज और टाइम पे खराब हो जाए, कोई ले जाए टाइम पे ना दे, और दे भी तो खराब करके दे तो बड़ा दुख होता है। और फिर नाराज भी हो जाए। जी, बहुत, बहुत सर, बहुत ज़्यादा। मेरे पति तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे कि पता था कि अपने आप को ज़रूरत है तो क्या ज़रूरत थी देने की। लेकिन कभी-कभी देनी पड़ जाती है। एक किस्सा और है सर, ग्लास का सेट था मेरा, बहुत फ़ेवरेट था, बहुत प्यारा था मुझे और मैं बड़ा सँभाल के उसको रखती थी। जब भी कोई ज़्यादा कोई ख़ास दोस्त या कोई रिलेटिव आते थे, जब भी मैं निकालती थी। तो ऐसे ही हमारे सामने किसी की कुछ देखने वाले आए थे, लड़की वाले आए थे लड़के को देखने के लिए, तो वो मुझसे ले गई माँग के कि ये वाला सेट मुझे चाहिए। तो वो किस्सा भी सर याद है, मुझे बड़ा दुःख हुआ था और एक जब वापस आया तो क्रैक पड़ा हुआ था एक ग्लास में, मेरा पूरा सेट खराब हो गया था। तो लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं बोल पाए उस टाइम भी। तो दुःख होता है सर कुछ चीज़ों में कह नहीं पाते, लेकिन अंदर-अंदर बहुत दुःख होता है। 2 चांस मेरे साथ ऐसे हुए। उसके बाद से मैंने मैंने नहीं दिया सर किसी को भी। जी सर, ठीक थैंक ठीक है जी, और बहुत सर ये तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है सर, कई बार ये कि कोई भी सामान लेके जाता है, कोई भी चीज कहीं, तो वो अपने आप वापस देने नहीं आता, कभी भी मांगना ही पड़ता है। पर और हम मुझे आदत है अपनी, मैं अपनी बताती हूँ, मेरे पास किसी का चीज होता है ना, मुझे लगता है कि इसका वापस दे दूं, मेरा घर गिर रहा है, सामान जगह गिर रहा है उसका दे दूं और मेरा काम नहीं जाए। उसने मुझे काम पे किसी ने टाइम पर दिया है काम, सामान अपना, तो उसने तो मतलब सामान दिया, तो उसको मुझे तो लगता है कि मतलब हमें भी जिम्मेवारी से उसका सामान वापस करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कोई नुकसान हो भी जाए ये या होना चाहिए। टूट-फूट हो जाती है तो बता देना चाहिए कि भाई ये चीज़ है ना आपकी खराब हो गई है या हाँ कुछ है ना? हाँ ऐसे नहीं जी, कि हमें ज़रूरत पड़े और हम ऐन टाइम पे धोखा खा जाएँ, वो नहीं होना चाहिए। हो जाए खराब तो हाँ बता दो कि भाई ये चीज़ बिल्कुल आप ठीक करा लेना, ये चीज़ खराब हो गई है। हुँ। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद। समय भी इजाज़त नहीं दे रहा हमें, 7:27 हो चुके हैं, तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। सर नमस्कार। कल की चर्चा की मैंने एक वीडियो देखी थी, सुनी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। मेरा भी एक किस्सा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कभी सुनाऊँगी। चलिए और कोई बहुत फिर सुन लेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आदरणीय गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज की योग साधना और इस चर्चा में हमें शामिल करने के लिए। नमस्कार आप। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज भी हर दिन की तरह पहले से भी रोचक और आनंददायक मनोरंजक क्या-क्या विशेषण जितने भी हो सकते हैं उतना इस चर्चा के लिए हम कह सकते हैं। बहुत सुंदर चर्चा रही और जो है आशा है आगे भी इसी प्रकार जो है हम मनोरंजन ध्यान साधना के बाद मनोरंजन भी हम करते रहेंगे और आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। आदरणीय बबीता जी के घर कभी दही भल्ले खाने आएंगे तो पहले ही फोन पे पूछ लेंगे कि भाई उनकी मिक्सी ठीक ठाक है या नहीं। नहीं ऐसा करना ना, दाल अपने साथ ले जाना पकी हुई। नहीं, पक्का आप आइए, बिल्कुल, सभी लोग आइए। मैं बिल्कुल अच्छे बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, दही बल्ले, और मैं ज़रूर खिलाऊँगी आपको। दही बल्ले के साथ पापड़ी भी खिलाऊँगी और मट्ठी भी बना के खिलाऊँगी अपने हाथ की आपको। लेकिन आपसे अच्छी तो कोई नहीं बना सकता। अभी तक मेरे दिमाग में आपकी मट्ठी घूमती रहती है। हर्ष बताएंगे कैसी है, हर्ष को खिलाई थी वो मर्रे। नहीं, हम देख के ही मन खुश हो गया था आपकी मट्ठी को। जी गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। सभी का उपस्थित साधकों का, शिक्षकों का, आदरणीय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।